फ्रेंड्स, हमें तारीफ़ें सुनने में कितना अच्छा लगता है। जब हमारी कोई तारीफ़ करता है, हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, तो मन में बहुत खुशी होती है। लेकिन इन शब्दों में, इस तारीफ़ में एक बात का ध्यान रखना जो ज़रूरी है वो ये कि कौन सी तारीफ़ सच्ची है, कौन सा शब्द सच्चा है और कौन सी तारीफ़ झूठी है, कौन सा शब्द मैनिपुलेटिव है, किस शब्द से वो इंसान आपसे काम निकलवाना चाहता है और आपका इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले तक जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं और मैं बहुत फूली नहीं समाती, मुझे बहुत खुशी होती है, तो उस खुशी को शेयर करने के लिए मैं अपनी मेंटर के साथ बातचीत करती हूँ और उनको बहुत हंस हंस के बताती हूँ कि दीदी आज मेरी इतनी तारीफ़ हुई, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला। उस समय पर मेरी मेंटर मास्टर दुमरा गेसु मुझे गाइड करती हैं कि बेटा हमेशा सच और झूठ के बीच का फ़र्क देखना सीखो। रियल क्या है और इल्यूजन क्या है, इसके बीच का फ़र्क देखना सीखो। कौन सी तारीफ़ तुम्हारी एक्चुअली में की जा रही है, उसके बीच का फ़र्क देखना सीखो। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, मुझे बुरा भी लगा। मुझे लगा कि ऐसा क्यों, वो इंसान तो मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है, अच्छी ही बात है। लेकिन फिर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे इस झूठ के जाल से निकालने में मदद की। एक बार एक ऐसे ही इंसान ने मेरी लगातार वो मेरी झूठी तारीफ़ें करता रहा और मैं यही सोचती रही कि शायद वो सच बोल रहा है, क्योंकि मैं भी तारीफ़ की बहुत भूखी थी। लेकिन करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने मुझे मेरे मास्टर से अलग करने की कोशिश की और हमारे बीच में दरार पैदा करने की भी कोशिश की। तो बात जब वहाँ तक पहुँच गई और उनके इंटेंशंस समझ में आने लगे, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने झूठी तारीफ़ों से अपना दामन छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस पूरी मेहनत का क्रेडिट जाता है मेरी मेंटर मास्टर दुमरा गेसु को, क्योंकि अगर वो मुझे सच और झूठ का फ़र्क करना नहीं सिखाती तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाती कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इस झूठी तारीफ़ में हमारा सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा होता है वो तो अपने मकसद में बहुत क्लियर है कि उसको आपसे अपना काम निकलवाना है, वो आपको उस समय पर मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन जो इंसान ये तारीफ़ सुन रहा है उसका क्या नुकसान होता है। जब ये तारीफ़ हम सुन रहे होते हैं तब हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी एंजॉयमेंट में, उसी झूठे नशे में हम बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हम अपने आप को सूली पर लटका देते हैं। कुछ ऐसा भी कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होता है उस सिचुएशन के लिए। वक्त बीत जाता है, बात बीत जाती है और बात बीतने के बाद जब ये समझ में आता है कि उस मोमेंट पर, उस समय में उस इंसान ने हमारा इस्तेमाल किया, तब बहुत दुख होता है। तब मन बहुत गिल्ट से भर जाता है, हीन भावना से भर जाता है। अब क्योंकि ये इतनी पर्सनल बात होती है, ये इतना पर्सनल मैटर होता है कि इसके बारे में हम किसी से कई बार शेयर भी नहीं कर पाते। ऐसे समय में हम अपने ही गिल्ट में दबते चले जाते हैं और हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे किसी ने हमारा यूज़ कर लिया हो, बहुत बुरा हमारा इस्तेमाल हो गया हो। और फिर हमारा चक्रव्यूह चालू होता है, हमारा अपना बनाया हुआ अपना चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं। बार बार कोई फिर से हमारी झूठी तारीफ़ करता है, फिर से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर से हम गिल्ट में जाते हैं, फिर से हमें गुस्सा आता है और वो पूरी ज़िंदगी का चक्रव्यूह चलता रहता है और पूरी ज़िंदगी हमें यही लगता रहता है कि सामने वाले ने हमारा इस्तेमाल किया, ये दुनिया बहुत बुरी है और यहाँ पर कोई किसी का कभी साथ नहीं देता। और ये सारी कहानियाँ हम अपने आप को सुनाते रहते हैं।
लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? इस कहानी की शुरुआत होती है हमसे और हमारे लालच से, क्योंकि पहली ही स्टेज पर वो झूठी तारीफ सुनने का लालच हमें ही था। अपने आप को इस जाल से बचाने के लिए 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि अपने अंदर हमारे जितने भी लालच हैं, पैसे को लेकर हमारा लालच हो, चाहे झूठी तारीफें सुनने का हमारा लालच हो, चाहे अपने आप को बड़ा दिखाने का हमारा लोभ हो, इनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। हालांकि इनसे बचना इतना आसान नहीं होता, इनको समझना पहली स्टेज पर इतना आसान नहीं होता। और दूसरी चीज़, जो इंसान अपने आप के बारे में सच जानता है, वो अपने आप को झूठी कहानियां नहीं सुनाता, वो अपने आप को पूरी तरीके से बारीकी से जानता है, डेली अपनी झूठ को फिल्टर करता है, अपने आसपास के इल्यूजन को, भ्रम को फिल्टर करता है और ये जानता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, मैं कहाँ कम हूँ, कहाँ ज़्यादा हूँ। क्योंकि हम पूरी दुनिया से झूठ जितना मर्जी बोल लें, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क इंसान को तब पड़ता है जब वो अपने आप से झूठ बोलता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस जाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहली ही स्टेज पर सच का घूंट पिया जाए। और ये जो सच का घूंट है, सबसे पहले सच के घूंट को पीने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बहादुर इंसान ही सच पीने की हिम्मत रखता है। और ये हिम्मत मुझे कहाँ से आती है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये सच सुनने की हिम्मत जो मुझे आती है, वो सबसे पहले आती है डायनेमिक रेकी से। जब मैं डायनेमिक रेकी के सेल्फ हीलिंग सेशंस करती हूँ, जो मैं पिछले 5 वर्षों से कर रही हूँ, अंदर वो स्पेस क्रिएट होती है, वो जगह क्रिएट होती है, वो दृढ़ निश्चय क्रिएट होता है, जहाँ पर अगर कोई मुझे सच बोल रहा है, स्पेशली मेरी मेंटर मास्टर दुम्रा गेसु, अगर वो मुझे कुछ सच्ची चीज़ दिखा रही हैं या दिखा रही हैं, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। और दूसरी बहुत ही ख़ास चीज़ और बहुत ही प्यारा गिफ्ट जो मुझे मिला है, वो है मेरे मास्टर्स, मेरे गुरु मदर राबिया और मास्टर उदुम्बरा गेसु। माँ और दीदी ने शुरू से ही मुझे और मेरी फैमिली को और अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत ही स्पेशल राह पर चलना सिखाया है और हमारा हाथ उस पर थाम कर रखा है। वो समय समय पर हमें गाइड करते हैं, समय समय पर हमें सही राह पर लेकर आते हैं। हम भटक जाते हैं, फिर वो हमें सही ट्रैक पर लेके आते हैं। सच और झूठ का डिफरेंस, जो इतना बारीक डिफरेंस है, जो हमें सालों लगते हैं समझने में, उनके साथ रहकर मैंने कुछ ही समय में इस डिफरेंस को सीखा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई मुझसे पूछता है कि डायनेमिक रेकी इतनी स्पेशल क्यों है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, रेकी सिर्फ एक टेक्निक है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ये एक आम टेक्निक है, आप सीख सकते हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है इसके फाउंडर्स और मास्टर्स, जो कि हैं मदर राबिया और मास्टर उदुम्बरा गेसु। क्योंकि अगर वो नहीं होते, अगर डायनेमिक रेकी में उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो वो इतनी स्पेशल शायद कभी नहीं बन पाती। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने आप को झूठी तारीफ़ों के जाल से मुक्त कराने में और अपनी रियल साइड को देखने में, अपने सच को पहचानने में, तो डायनेमिक रेकी के हीलिंग सेशंस के लिए आप ज़रूर रजिस्टर कराएं। एक बार एक्सपीरियंस करके देखें कि सच की जर्नी कैसी होती है और उसका स्वाद कैसा होता है। नंबर्स स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके रजिस्टर करा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स मी दिशा साइनिंग ऑफ।